बहुत सारे साथी जो है, किसी की टांग टूट गई है, किसी की बाजू कट गई है, टांग कट गई है, कोई सड़ गया, बंद हो गया, उसकी बेवाई पत्नी हमारी बहनें दर बदर की ठोकरें खा रही है, किसी घर में झाड़ू पोछा लगा रही है, किसी शोरूम में दुकान में बेचारी काम कर रही है। हमें दुख लगता है। नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि आज जो पीडीडी डेली वेजर एम्प्लॉय ने अपना जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था अपनी मांगों को लेकर, आज उसका जो है वो आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो डेली वेजर्स हैं, पीडीडी एम्प्लॉइज है, वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ डेली वेजर्स एम्प्लॉइज है, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सोनू मेरा है। क्या कहना चाहेंगे जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, आज तीसरा दिन है। आज 72 घंटे हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये आगे बढ़ानी है, स्ट्राइक ही नहीं बढ़ानी है, ये हमारी कोर कमेटी निर्णय लेगी, हम नहीं ले सकते। बाकी आगे बात यह है कि हम 25 वर्षों से एजुकेशन पे एजुकेशन कर रहे हैं, 25 वर्षों से। और जब भी हम एजुकेशन करते हैं, अपना मुद्दा रखते हैं, तो हमें झूठा आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन दिए जाए, हमें 15 दिन दिए जाए। हम अपने अधिकारियों पर विश्वास करते हुए, डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर विश्वास रखते हुए हम उनको वक्त देते हैं, वक्त पे वक्त, पर अब और वक्त हम नहीं दे सकते। अब की बार ये आर पार की लड़ाई है। अब की बार निर्णय ले रहे हैं हमारे जो मंच पर बैठे हैं हमारे साथी डेली वेजर, उनकी लड़ाई है। अब वो बोल रहे हैं कि आपकी बात हो सकता है कि हम निर्णय लेंगे। तो मैं यही पूछना चाहता हूं इस डिपार्टमेंट से, इस ब्यूरोक्रेट से, इस गवर्नमेंट से कि हमें ना ही कोई पार्टी चाहिए रेगुलाइजेशन की, ना ही हमें कोई पैसा चाहिए, बजट चाहिए, ना ही सैलरी चाहिए। हमारे पास कानून है 381 जिसके साथ हम करना के तैयार है। 2013 में हम रेगुलाइज हुए, 2018 में रेगुलाइज हुए, 2022 में रेगुलाइज हुए और हमें पैसे की भी जरूरत नहीं है। जो 4th क्लास मुलाजिम हमारा रिटायरमेंट जाता है या 4th क्लास मुलाजिम की प्रमोशन हो जाती है, जो वैकेंसी बचती है, उस वैकेंसी पे उस पैसे पे हमने रेगुलाइज होना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट में जो हमारी सेक्टर में फाइल फंसी हुई है, सेक्टर में धूल चाट रही है फाइनेंस में, हम बस चाहते हैं उसमें साइन हो जल्द से जल्द। वो फाइल जो है हमारे एमडी साहब के पास आए। एमडी साहब हमारे फेवर में है, एमडी साहब हमारे जम्मू के लोकल हैं, वो चाहते हैं मेरे जम्मू के बच्चे, मेरे लड़के जल्द से जल्द रेगुलाइज हो। जैसे ही फाइल एमडी साहब के पास पहुंचती है, एमडी साहब ऑर्डर निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें उसके दिल में हमारे लिए, जम्मू के बासी के लड़कों के लिए दुख दर्द है, पीड़ा है। पर फाइल जो है वो फाइनेंस में है, सेक्टर में है, हमें ये पता नहीं चल रहा। ना ही हमें पैसा चाहिए, पर फाइनेंस में फाइल क्यों बेची? फाइनेंस में फाइल बेचने का एक ही मकसद होता है कि फाइनेंस में पैसा सेक्शन कराना है, पोस्ट सेक्शन करानी, पर हमने पैसा सेक्शन कराना ही नहीं। हमने अपनी 4th क्लास जो वैकेंसी है उसमें रेगुलाइज होना, उस पैसे पे हमने रेगुलाइज होना। 381 जो लॉ कहता है हमने उसमें होना। हमारे 2013 में, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2013 में लड़के परमिट हुए, 2018 में परमिट हुए, 2022 में परमिट हुए। वही लॉ जो है बना हुआ है, आगे उसी लॉ के अनुसार काम करना है। फिर क्यों देरी हो रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इस सीनियरिटी जो 557 की सीनियरिटी है, इसमें हमारे साथी मर गए हैं, 2-4 साथी मर गए हैं। परसों हमारा एक साथी मर गया और एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। मेरे बहुत सारे साथी जो है, किसी की टांग टूट गई है, किसी की बाजू कट गई है, टांग कट गई है, कोई सड़ गया, बंद हो गया, उसकी बेवाई पत्नी हमारी बहनें दर बदर की ठोकरें खा रही है, किसी घर में झाड़ू पोछा लगा रही है, किसी शोरूम में दुकान में बेचारी काम कर रही है। हमें दुख लगता है। एक बहन हमें दिखाई दी जिसके पति के दोनों बाजू कट गए हैं, वो बेचारी किसी के उधर शोरूम में काम करी है। हमें इतना दुख लगा कि एक सरकारी मुलाजिम होने के नाते आज उसके बीवी दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसके बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुझे ये समझ लग रहा कि ना ही हमें कोई पोस्ट चाहिए, ना ही हमें कोई पैसा चाहिए। फिर फाइनेंस में हमारी जो फाइल है वो क्यों भेजी? फाइनेंस में फाइल भेजने का एक मकसद होता है वहां पे पैसा सेक्शन करना, फाइनेंस का रूल सेक्शन करना। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी 381 जो SRO है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारी 381 SRO कहती है कि जो इस डिपार्टमेंट की, पीडीडी की डिपार्टमेंट
रिटायरमेंट की, 4th क्लास की जो वैकेंसी है रिटायरमेंट की या प्रमोशन की, उस पर हमने रेगुलाइज होना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी के मंत्रियों को जो एमएलए जिताए हमने उनसे भी कह रहा हूँ, जो आदर्श जैसे श्री शर्मा जी हैं, सुरेंद्र चौधरी जी हैं, उमर साहब है जो हमारे मंत्री है, मैं उमर साहब ने भी 2013 में हमें रेगुलाइज किया 876 लड़कों को जम्मू के किया था। मैं उमर साहब से प्लीज इस मीडिया के माध्यम से फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि उमर साहब प्लीज, आप इस वक्त हमारे मंत्री हैं, आपने 2013 में हमारे 876 लड़के रेगुलाइज किए थे, आपको इस एजेंडे के बारे में सब मालूम है, उमर साहब को सब मालूम है, उन्होंने परमानेंट कराए थे। वो प्लीज हमारे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के पास आए, उन्हें समझाएं कि इनका कानून है, लॉ है, रूल है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। फिर सेक्टर में फाइल दूर क्यों चाट रही है, ये हमारी समझ के परे है। ये चाहते हैं कि और लड़के मर जाए, जिस सीनियरिटी में 557 सीनियरिटी में लड़के हैं, ये चाहते क्या है, ये और मरे, खाली हो, कम हो। हम हाथ जोड़ के अपने बच्चों की तरफ से, अपने बूढ़े माता पिता की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से हम अपने उच्च अधिकारियों से अपील करते हैं, प्लीज सर प्लीज हमें रेगुलाइज करें। अगर इन्होंने कोई पॉलिसी बनानी होती या इन्होंने कोई पैसा सेक्शन करना था, फिर ये पक्के नहीं करते थे। हमारा सब कुछ होने के बाद इतनी देरी कि ये मेरे भाई साथी अपने पुलिस से, जोड़ी से, किस्मत, बनी बसोली, कठुआ, बराबर, बंट कठुआ सभी क्षेत्र से आए हैं साथी। ये साथी इसलिए आए हैं कि हमारा लॉ है, हमारा कानून है, हमें होप है कि हमारे एमडी साहब हमें पकड़ रहे। मैं इस मीडिया के माध्यम से, एक चेयर है हमारी, सिर्फ एक चेयर एमडी साहब जो हमारे फेवर में है, ये बहुत ही अच्छे हैं। वो इसलिए कि ये जम्मू के लोकल है, ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये सफर ना करे। मैं इस मीडिया के माध्यम से पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जब भी फाइल हमारे एमडी साहब तक पहुंचेगी, एमडी साहब यूं आर्डर बाहर निकालेंगे। पर सेक्टर में फाइल क्यों दूर जाट रही है, जबकि हमें फाइनेंस से पैसा नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, ये हमारी समझ के परे है। पर हमने इस बार लड़कों ने अब यूनियन को बाहर कर दिया, लड़कों ने, उन्होंने बोला बार बार यूनियन कॉल देती है, बार बार हमें बुलाती है, अब यूनियन का रोल नहीं, यूनियन आगे चले बात करे, पर धरना उठाना नहीं उठाना लड़कों ने साफ कह दिया ये हमारी मर्जी का होगा, अब यूनियन की मर्जी का नहीं होगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से भी बोल देता हूं। मैं फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, उमर साहब से, सुरेंद्र सर से, जो डिप्टी सीएम है, जो सी सर है, जो हमारे बीजेपी के तमाम एमएलए जो हमने जिता के भेजे हैं, मैं उनसे मीडिया के सामने माध्यम से अपील करता हूं, सभी मंत्रियों से, एमएलए से, प्लीज हमारा सब कुछ बना, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे पीएचई वाले मांग रहे हैं, उनकी परमानेंट होने वाली एसआरओ नहीं है, उस पर बैन लगा, 64 एसआरओ थी, उस पर बैन लगा। उनकी जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक उनका फाइनेंस सेक्शन नहीं होगा, वो पक्के नहीं हो सकते साथियों। पर हमारे साथ सब कुछ है, हम रूटीन से पक्के हो रहे हैं, 2013 में हुए हैं, 18 में हुए हैं, 22 में हुए, फिर भी हमारा लॉ, कानून, फाइनेंस होते हुए भी हमारे साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है, ये समझ से परे है। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं कि पीडीडी जो डेली बेसिस उनकी हताशा देख सकते हैं, काफी लंबे समय से ये जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी उनका जो सवाल है कि उनके साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, आखिर प्रशासन को और जो राज्य सरकार है उसको इस बात का जवाब जो है वो देना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं रामपाल, जम्मू कश्मीर ब्लॉग न्यूज के लिए, धन्यवाद।